हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारे समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो जानेंगे आज हम। तो पहला जो है वो मेन उद्देश्य है विवेक का विस्तार करना। जो हमारा बुद्धि विवेक है उसको विस्तार करना, बड़ा करना। उसके बाद है नया ज्ञान हासिल करने का जो इच्छा है वो जगाना अपने अंदर, यानी कि जो भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है नया नया ज्ञान, उसे हमें सीखना चाहिए। उसके बाद तीसरा है जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, यानी कि जीवन में हमें क्या अर्थ है, क्या करना चाहिए, उसके लिए उसे समझना जीवन को बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो शिक्षा की भी व्यवस्था करना चाहिए। चरित्र निर्माण करना, यानी कि हमारा चरित्र हमारे हाथ में है। एक लोग पढ़ लिख कर अच्छा बन सकता है और एक लोग अनपढ़ रहकर बहुत ही अपना चरित्र को अच्छा नहीं बना सकता है। तो इसलिए अपना चरित्र का निर्माण करना। व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर जबकि आत्मीयता नहीं होगी तो उसे हम व्यक्तित्व नहीं कह सकते, इसलिए व्यक्तित्व का विकास करना। नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, नागरिक जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारे नगर समाज के लोग हैं, उनका जो पालन बनता है, उनका जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। सामाजिक, हम एक समाज में रहने के नाते हमारा जो समाज के प्रति जो फ़र्ज़ है वो निभाना चाहिए, उसका कर्तव्य पालन जो भी है वो करना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक सुख और कौशल को बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो हमारे सरकार हैं अगर वो समाज में किस चीज़ की अगर कोई चीज़ का नया कानून ला रहे हैं तो अगर उससे हमें सुख हो रहा है तो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको भी समझाना चाहिए। कौशल को बढ़ाना, यानी कि हमारे अंदर जितने भी विकास हो रहे हैं जो कौशल है उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक का संरक्षण और प्रयास करना, यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो हमारा सरकार की तरफ से जो राज्य संस्कृति, जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका भी समर्थन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, यानी कि साथ देना चाहिए। उसके बाद आता है रोजगार और करियर के लिए ज़रूरी ज्ञान और कौशल देना चाहिए। रोजगार और करियर के लिए ज़रूरी ज्ञान, यानी कि हमें वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो हम बेरोजगार ना मरे। ऐसा स्किल्स सिखाया जाना चाहिए, कौशल जिसको बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स कर लिया हमने, लेडीज़ है तो पार्लर का कोर्स कर, यानी कि कोई ऐसा कोर्स स्किल्स सीखना चाहिए जो हमारा रोज़गार और हमारे करियर के लिए ज़रूरी हो, अच्छा हो, उससे हमें फ़ायदा मिल सके। उसके बाद आता है व्यवहारिक कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास करना चाहिए। व्यवहारिक मतलब हमारे बोलचाल का जो कौशल है उसका अच्छा होना चाहिए। व्यवसायिक, जो अगर हमारा व्यवसाय करने आ रहे हैं, हमारे देश में व्यापार करने आ रहे हैं, उनका प्रशिक्षण करना चाहिए, यानी कि जांच पड़ताल और आधार निवेदन भी करना चाहिए। पेशेवर विकास, यानी कि पैसे रुपये का भी जो लेन देन होता है उसका भी विकास होना चाहिए। अनेकता में एकता का लक्ष्य हासिल करना, यानी कि हम बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारा सोच एक होना चाहिए, हमारा विचार एक होना चाहिए, हमें एकता का लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। उसके बाद है लोगों के बीच नए विचारों और दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। हमारे देश में, हमारे समाज में नए नए उपकरण आ रहे हैं, उपकरण मतलब सामान आदि बन रहे हैं, तो उसमें नई दृष्टि भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले जी रहे हैं वैसे ही जिए, नहीं। अगर हमारे लिए जो चीज़ अच्छा है नए विचारों से देखें, नए दृष्टिकोण से देखें और अपने देश का विकास करें, अपने समाज का विकास करें। उसके बाद आता है समाज की सांस्कृतिक को प्रभावित करना, यानी कि जहाँ पर जो कल्चर है उसको भी प्रभावित करना चाहिए। ये नहीं है कि बिहार में ये हो रहा है तो इसको नहीं दिखाएंगे, हरियाणा में ये हो रहा है तो इसको नहीं दिखाएंगे। मतलब जो जिसका जहाँ पर समाज में जो संस्कृति है उस चीज़ को दिखाना चाहिए, उस चीज़ के झिझकना नहीं चाहिए, उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा और संस्कृति घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी, ज्ञान होगा तो अपने आप हम अपनी सांस्कृतिक को पहचानेंगे, जानेंगे और बताने में झिझकेंगे नहीं, है ना। और देखिए किसी समाज का सांस्कृतिक स्वरूप उसके शैक्षिक प्रतिरूप पर निर्भर करता है। अगर हम कहीं भी रह रहे हैं, कोई भी समाज में रह रहे हैं, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ही हमें समझ में आएगा कि सांस्कृतिक क्या है। शैक्षिक रूप से हम प्रतिरूप पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो हमारे संस्कृति है, जहाँ हम जा रहे हैं उनकी संस्कृति को अगर हम समझेंगे, अगर हमें उनमें रुचि रहेगी तो हम उनके संस्कृति को भी अपना सकते हैं, मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई त्योहार हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए भी हमें शिक्षा की ज़रूरत है। नहीं तो पहले के समय में लोग क्या होते थे, सिर्फ अपना अपना करते थे। हमारे कल्चर में ये है तो हम यही करेंगे, वो नहीं करेंगे जो उनके कल्चर में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग जो है उसका प्रतिरूप पर
प्रतिरूप बन रहे हैं, जो कि एक सांस्कृतिक चीज़ों पर निर्भर होता है, समाज पर निर्भर करता है। ये था हमारा समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य मुख्य कौन कौन से थे, ये मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।